हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा करते हुए कहा कि इस चुनाव में बीजेपी की विदाई होने जा रही है। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि जिनका डीएनए ही किसान विरोधी है, उन्होंने किसानों की शहादत के बाद भी एमएसपी पर धोखा दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हरियाणा का इंतजार पूरा होने जा रहा है। 1 अक्टूबर को पहले पहर में ही भाजपा की विदाई पर जनता की मुहर लग जाएगी। उन्होंने आगे लिखा कि जनता के जनमत से विश्वासघात करके बनी भाजपा सरकार ने शकुनी के चौसर की तरफ फांसकर हरियाणा को चौतरफा चौपट करने का पाप किया है। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही हरियाणा वासियों का इंतजार अब पूरा हो गया। 1 अक्टूबर को पहले पहर में ही भाजपा की विदाई तय है। यह हरियाणा के लोगों का फैसला है और उस प्रभु का फैसला है जिस पर हरियाणा के लोगों का आशीर्वाद है। हरियाणा के लोगों ने 10 साल तक शकुनी की चौपड़ की तरह भाजपा के षड्यंत्र और मायाजाल में फंसकर जो जुल्मो सितम सहा है, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। उस साजिश का पर्दाफाश करने का समय आ गया है और छुपे पर्दे के पीछे जो खेल हुआ हरियाणा की जनता के हितों से, उसे उजागर करने का समय आ गया है। बीजेपी के डबल इंजन ने एक तरफ हरियाणा के किसानों को अपने खेत खलिहान छोड़कर बार बार न्याय की गुहार लिए दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देने को मजबूर किया, तो दूसरी तरफ लाठी डंडे कील कीटे से लैस अपने सारे क्रूर तंत्र को झोंककर हर दिन धरती पुत्रों की आवाज दबाने, आंदोलन का दामन करने और साजिशें रचने में पूरी ताकत लगा दी। मगर जिनका डीएनए किसान विरोधी, उन्होंने किसानों की शहादत के बाद भी एमएसपी पर धोखा दिया। हरियाणा के शहर कभी प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में फंसे, कभी परिवार पहचान पत्र के और कभी अंगूठे लगा लगा कर झूठे पोर्टलों की सरकार ने रिश्वत की खोरी के अंदर हरियाणा के शहरों के आम जनमानस की जिंदगी नष्ट कर दी। हजारों लाखों रुपया एक एक मकान जो डेवलप है उसके नक्शे के देने पड़ते हैं। हरियाणा का किसान जिस प्रकार से उत्पीड़न का शिकार हुआ, 700 किसान दिल्ली की सीमा पर हरियाणा में शहीद हो गए। नश्तर, कांटे, पत्थर, लाठियां, बम, अश्रु गैस जिस प्रकार से हरियाणा के किसानों पर चलाए गए, किसान और खेत मजदूर उसे भूला नहीं है। सुरजेवाला ने अग्निपथ योजना और पहलवान बेटियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नौजवान से सेना में जाने का सपना छीनकर उन्हें बेरोजगारी के अग्निपथ में धकेल दिया और मोदी जी के चहेते बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती हरियाणा की पहलवान बेटियों को दिल्ली पुलिस से सड़कों पर घसीटवाया और पिटवाया। जिस प्रकार से हरियाणा की पहलवान बेटियों को भाजपा के नेताओं को बचाने के लिए सड़कों पर घसीटा गया भाजपा के द्वारा, हमारी उस शान के खिलाफ जो कोताही हुई है वो आज भी हमारी आत्मा पर अंकित है। जिस प्रकार से हरियाणा के नौजवान शिकार हुए पेपर लीक माफिया के, ये पेपर लीक सरकार है जिसमें 47 पेपर लीक हुए और भाजपा का पूरा डीएनए ही पेपर बेचकर पैसे कमाने का है। वो एक एक युवा के जख्म पर आज भी अंकित है और वो कभी माफ नहीं करेंगे। जिस प्रकार से एससी और बीसी के लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके हकों पर कुठाराघात हुआ, मजदूर का शोषण हुआ, महिला अपराध की शिकार हुई और हरियाणा के शहर और गांव किस प्रकार से गुंडों के साम्राज्य की भेंट चढ़ा दिए गए, वो भी हरियाणा भूला नहीं है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने अंत में कहा कि 1 अक्टूबर को मतदान और 4 अक्टूबर को नतीजे का इंतजार है। अब की बार हरियाणा में आ रही फिर से कांग्रेस की सरकार है। वोट की चोट से इस एक एक चीज का हिसाब होगा। जिस प्रकार से 10 साल से हरियाणा को दोनों हाथों से भाजपाइयों ने लूटा है, वोट की चोट से उनकी संख्या अब सिंगल डिजिट में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि हरियाणा की जनता की आत्मा बोल बोल कर कह रही है। 1 तारीख का इंतजार करिए, क्योंकि 1 अक्टूबर हरियाणा में क्रांति का एक नया दिवस होगा, हरियाणा की आज़ादी का एक नया दिवस होगा। कांग्रेस का हाथ और हरियाणा का साथ एक नई कांग्रेस की सरकार का गठन करेगा। न्यूज़ डेस्क, एनो लाइव।